एक गांव में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। वह माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह माँ बेटी बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। गौरी सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती, जिससे उसका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। गौरी पूरे नवरात्रि में उपवास रखती थी और उद्यापन भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर देती थी। इस बार जब नवरात्रि आए तो लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ नवरात्रों का व्रत रखूंगी। लक्ष्मी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम व्रत कैसे रख पाओगी? माँ, जिस तरह तुम व्रत रखती हो उस तरह मैं भी रख लूंगी। ठीक है, इस बार दोनों मिलकर व्रत रखेंगे। गौरी ने इधर उधर से इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा और दोनों माँ बेटी माता के व्रत पूरे विधि विधान से रख रही थी। पूजा का पहला दिन वो दोनों पूजा की थाली लेकर मंदिर गई। जब दोनों मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। पुजारी उन दोनों पर बहुत क्रोधित हुआ। तुम नीच जाति की हो, मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। फिर वह दोनों घर लौट जाता है। घर में देवी माता का पूजा करता है। अष्टमी पूजा का दिन बहुत मेहनत से भोग आयोजन किया और माता रानी का भोग बनाया और फिर उन्हें भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाकर दोनों व्रत खोलने बैठी, वैसे ही बाहर से एक आवाज आई, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आवाज सुनते ही गौरी ने बाहर आकर देखा तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। गौरी और लक्ष्मी ने सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वो दोनों थोड़ा बहुत जो भी था खाकर रह गई। बूढ़ी औरत जाने लगी तो वह एक पोटली गौरी को दिया, तो इसको मंदिर में रख दो और विजयदशमी वाले दिन ही इसको खोलना। क्या बोलकर वो चली गई। विजयदशमी वाले दिन पूजा करने के बाद गौरी ने जब वो पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। यह देखकर वह दोनों चौंक जाते हैं। माता रानी ने हमारी सुन ली, यह सब दुर्गा माता की कृपा है। गौरी समझ गई कि वह पूरी औरत कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे सिर झुकाया और दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। उन दोनों के पास अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी।